नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो ITI वेल्डर का जो CBT एग्जाम हुआ था दोस्तों अगस्त 2022 में, तो उसका यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि पिछले साल में पूछा गया था। ठीक, तो इसमें दोस्तों टेट थ्योरी का जो क्वेश्चन दिया गया है 38 क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए इस 38 क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, फिर आगे और भी जो भी रहेंगे क्वेश्चन उसको भी हम लोग देखेंगे। तो टेट थ्योरी का तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हाउ इज थर्मिट मिक्सचर इग्नाइटेड, यानी कि थर्मिट मिश्रण को कैसे प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए जो थर्मिट मिश्रण होता है उसको प्रज्वलित करने के लिए दोस्तों हम लोग मैग्नीशियम रिबन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम रिबन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट इन फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का स्रोत क्या है। तो देखिए दोस्तों फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया में गर्मी का जो स्रोत होता है वो होता है मैकेनिकल हीटिंग। तो मैकेनिकल हीटिंग यानी कि यांत्रिक ताप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन शीट मेटल वेल्डिंग। शीट मेटल वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है। तो देखिए शीट मेटल वेल्डिंग में जो ध्रुवता यूज करते हैं वह रिवर्स पोलैरिटी यानी कि विपरीत ध्रुवता का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगर आपको ये जो निम्मी का क्वेश्चन है अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो हमने चैप्टर वाइज निम्मी का जो क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट करवा दिया जितना भी पीडीएफ में क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक, तो निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन देखने के लिए जो कि आपके आईटी एग्जाम में पूछे जाएंगे चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट कराया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट का, वेल्डर निम्मी प्लेलिस्ट के नाम से। तो आप लोग उसे जरूर चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो भी वहां पर मिल जाएगा ITI वेल्डर निम्मी क्वेश्चन। ठीक, तो उससे आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों अगर आप इसको आप पीडीएफ चाहते हैं या फिर निम्न का पीडीएफ चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से वेब गूगल पर सर्च करिएगा तो वेबसाइट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको चेक करिएगा और आईटी एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा नीचे, आप लोग वहां पर जाके अपना चेक कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच टूल इज यूज्ड टू ओपन द सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है स्पिंडल की। तो स्पिंडल की का प्रयोग हम लोग सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर स्पिंडल की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट इज द पोस्ट हीटेड टेम्परेचर ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। ठीक, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि प्लेन कार्बन स्टील का पोस्ट हीटेड तापमान क्या है। तो देखिए प्लेन कार्बन स्टील का जो पोस्ट हीटेड तापमान होता है वह रहता है 100 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इफ मटेरियल इज टू सॉफ्टेंड एंड सुटेबल फॉर मशीनिंग। कौन सी उष्मोपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त होती है। तो देखिए जो हमारा होता है अनीलिंग, तो अनीलिंग प्रोसेस के द्वारा दोस्तों हम लोग पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अनीलिंग प्रोसेस आप करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनीलिंग ऊष्मा उपचार प्रक्रिया पदार्थ को नरम करने और मशीनिंग के लिए उपयुक्त होती है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेथड इज सुटेबल फॉर सरफेसिंग मेथड टू हैव स्मूथ एंड थिन लेयर। कौन सी विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त है। तो देखिए जो विधि सरफेसिंग विधि के लिए चिकनी और पतली परत के लिए उपयुक्त है वो रहता है प्लाज्मा वेल्डिंग। तो प्लाज्मा वेल्डिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ सेमी सर्कुलर डिपॉजिट ऑन ए वेल्ड बीड। वेल्ड बीड का अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम क्या है। तो देखिए वेल्ड बीड पर अर्ध परिपत्र को जमा करने वाले का नाम जो होता है वह रहता है रेनफोर्समेंट यानी कि सुदृढ़ीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा रेनफोर्समेंट। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि विच इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में किस इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। तो देखिए प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वह किया जाता है टंगस्टन का। तो टंगस्टन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा हूँ व्हाट इज द टाइप ऑफ क्लैंप। चित्र में दोस्तों ये जो आपको क्लैंप दिखाया गया है ये किस प्रकार का क्लैंप है। तो ये आपका कहलाता है सी क्लैंप। ठीक, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सी की तरह यहाँ पर बनता है सी की तरह, ये आपका क्या कहलाएगा सी क्लैंप।
अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन करें, व्हाट इज द मेटल यूज्ड टू मेक अर्थ क्लैंप इन ए वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए जो धातु उपयोग किया जाता है वो रहता है तांबा मिश्र धातु। ठीक, तो तांबा मिश्र धातु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए तांबा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज ए रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड, यानी कि कह रहा है यहाँ पर कि कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग मेथड है। ठीक, तो यानी कि एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी होती है, तो स्पॉट वेल्डिंग जो है दोस्तों वो आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि है। अब देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन सरफेस ऑफ हीट टू द वर्कपीस इन टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी वेल्डिंग में वर्कपीस को उष्मा देने का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए टीआईजी वेल्डिंग में वर्कपीस को उष्मा देने का जो मुख्य स्रोत होता है वह है केबल करंट। तो केबल करंट का प्रयोग हम लोग करते हैं टीआईजी वेल्डिंग में वर्कपीस को उष्मा देने के लिए। टीआईजी मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन करें, विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव ब्रिटाइलनेस इन ए चीजल। चीजल में भंगुरता को दूर करने के लिए कौन सी उष्मा उपचारित प्रक्रिया कार्यरत है। तो देखिए चीजल में भंगुरता, चीजल यानी कि होता है छेनी, छेनी में भंगुरता को दूर करने के लिए जो हम लोग उष्मा उपचारित प्रक्रिया करते हैं वो करते हैं टेम्परिंग। तो टेम्परिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मेथड सरफेसिंग कैन बी डन इन एनी पोजीशन आर लोकेशन। किस विधि में सरफेसिंग को किसी भी स्थिति या स्थान पर किया जा सकता है, तो रहता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का रहा है कि व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन। कच्चा लोहा का पूर्व तापमान क्या है। तो देखिए कच्चा लोहा का पूर्व तापमान जो है दोस्तों वो है 200 से 310 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो कच्चा लोहा का पूर्व तापमान जो है वह 200 से 310 डिग्री सेल्सियस होता है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज टू वियर फॉर सेफ्टी व्हाइल हैंडलिंग थिन शीट। पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा को अपनाया जाता है। तो देखिए पतली चादर को संभालने के लिए हैंड ग्लव्स यानी कि हाथ के दस्ताने का प्रयोग किया जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच ऑपरेशन इज टू रिमूव बर फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग। काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए काटने के बाद एक प्लेट से बर निकालने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है वो रहता है फाइलिंग। तो फाइलिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कॉपर कोटिंग ऑन माइल्ड स्टील फिलर रॉड यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य क्या है। तो देखिए गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले माइल्ड स्टील फिल्टर रॉड पर तांबा कोटिंग का उद्देश्य जो रहता है वो रहता है रस्ट प्रूफ यानी कि जंग रोधक। ठीक, अब 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो आर्क वेल्डिंग होता है उसमें हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रूट गैप। रूट गैप का उद्देश्य क्या है। तो देखिए रूट गैप का जो मेन पर्पज होता है, उद्देश्य रहता है वो रहता है कि रूट गैप हम लोग पैठ बढ़ाने के लिए करते हैं, यानी कि टू इंक्रीज पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग रूट गैप का प्रयोग करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप जिस चरण में निर्धारित किया जाता है वो किया जाता है बिफोर वेल्डिंग स्टेज। वेल्डिंग चरण से पहले हम लोग वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप प्रदान करते हैं या निर्धारित करते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विच टाइप ऑफ पोलैरिटी यूज्ड इन बेयर वायर इलेक्ट्रोड, यानी कि नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो नंगे तार इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी या सीधी ध्रुवता का प्रयोग करते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीटीएडब्ल्यू। जीटीएडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग होता है जीटीएडब्ल्यू का फुल फॉर्म, तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर देयर। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आपके 3 प्रकार के होते हैं।
व्हाट इज द मार्क एज यक्स इन द फिलेट वेल्ड? तो यहाँ पर जो आपको फिलेट वेल्ड दिखाया गया है, इसमें यक्स पार्ट देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है। ये यक्स पार्ट क्या कहलाता है? तो यक्स पार्ट है डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल करने की जो दिशा होती है वही है यहाँ पर यक्स दर्शाया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन करें कि विच फाइल विड्थ इज पैरेलल थ्रू आउट इट्स लेंथ? कौन सी फाइल की चौड़ाई इसकी लंबाई के समानांतर होती है? तो जो हैंड फाइल होता है उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई के समानांतर होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? सो यहाँ पर देखिए यक्स पार्ट ये जो दर्शाया गया ये क्या है? तो ये फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट है। तो फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट है, इसके द्वारा हम लोग फ्रेम लेंथ को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर जितना ये इसका ब्लेड रहेगा उस हिसाब से इसको आगे पीछे छोटा बड़ा कर सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ हैंड टूल इज यूज्ड टू ओपन ए गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर खोलने के लिए किस प्रकार के हाथ उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैस सिलेंडर के खोलने के लिए जो हाथ उपकरण को यूज किया जाता है वो रहता है स्पिंडल की। स्पिंडल की सहायता से हम लोग गैस सिलेंडर को खोल सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, विच टूल इज टू बी यूज्ड टू रिमूव स्लैग ऑन वेल्डेड बीड? यानी कि वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो देखिए वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं चिपिंग हैमर। तो चिपिंग हैमर का प्रयोग हम लोग वेल्डेड बीड पर लावा हटाने के लिए करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेड ऑफ हेक्सा ब्लेड विथ पिच 0.8 mm? 0.8 mm के साथ कौन सा ब्लेड का ग्रेड क्या है? तो देखिए 0.8 mm के साथ हेक्सा ब्लेड का जो ग्रेड होता है वो रहता है फाइन ग्रेड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेल्ड जॉइंट शोइंग सिंबल ए? यहाँ पर जो सिंबल ए दर्शाया गया है ये किसको दिखाता है? तो ये जो है दोस्तों आपका जो दिखाया गया है ये स्क्वायर बट वेल्ड को दर्शाया गया है। तो स्क्वायर बट वेल्ड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है विच गैस इज जनरली यूज्ड इन गैस लेजर टाइप वेल्डिंग? गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए गैस लेजर टाइप वेल्डिंग में आमतौर पर जो गैस यूज किया जाता है वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन स्पॉट वेल्डिंग मशीन? ये जो आपको स्पॉट वेल्डिंग मशीन है यहाँ पर जो यक्स पार्ट दर्शाया गया है ये आपका यक्स पार्ट क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो है आपका पिवट पॉइंट, यहाँ पर एक्स पार्ट दर्शाया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट इज वर्न व्हाइल चेकिंग द ओवरहेड क्रेन फ्रेम? ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय किस प्रकार के सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं? तो देखिए ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जांच करते समय जो सुरक्षा उपकरण पहने जाते हैं वो रहता है हेलमेट। ठीक, यानी कि जब हम लोग अपने सर के ऊपर वेल्डिंग करते हैं तो उसके लिए हमें हेलमेट की जरूरत पड़ती है। तो वेल्ड ओवरहेड क्रेन फ्रेम की जब जांच करते हैं तो उससे हम लोग हेलमेट का यूज करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ WPS? WPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WPS का फुल फॉर्म होता है वेल्डिंग प्रोसीड्यूर स्पेसिफिकेशन। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट प्रोसीड्यूर इज फॉलोड टू कनेक्ट द सिलेंडर टू गैस रेगुलेटर इन गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो देखिए गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो रहता है ओपन एंड क्लोज वाल्व फॉर फ्यू सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए खुला और बंद वाल्व। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द टॉक्सिक फ्यूम ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन? वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान टॉक्सिक धुएं से कैसे बचा जाए? देखिए वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान जो जहरीली गैसें होती हैं उससे बचने के लिए हम लोग यूज रिस्पिरेटरी पैड यानी कि श्वसन यंत्र पैड का उपयोग करके हम लोग हानिकारक धुओं से बच सकते हैं वेल्डिंग के दौरान। तो यहाँ पर देखिए 38 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चन यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length and width are 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली? एक आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है? तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 10 है और ये चौड़ाई 8 है, तो 10 गुणे 8 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड? कौन सी धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है?
तो देखिए धातु का वह गुण जो बल लगाने पर विरूपित होता है तथा बल हटाने पर अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, वह हमारा इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है विच इज द यूनिट ऑफ करंट। तो धारा की इकाई क्या होती है? तो धारा की इकाई होती है एम्पियर। वाट किसका है? तो ये शक्ति का। ओम किसका है? रेजिस्टेंस का है। वोल्ट किसका है? तो ये वोल्टेज का है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। ठीक। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? वो होता है धारा। तो कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है तो उसमें धारा उत्पन्न होगी। छठा क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो 0.456 को दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो यहाँ पर आपका दोस्तों यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए तो आपका परसेंटेज में बदल जाएगा, तो ये आपका 45.6% आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विच एरो हेड इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड। मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो तीर शीर्ष है, देखिए ये वाला, ये आपका सही आंसर है, आपका नंबर सी वाला। ये वाला गलत माना जाता है, ये जो दिया गया ये भी आपका गलत है। ये वाला दोस्तों आप देखेंगे जो त्रिभुज का आकार है, ये आपका तीनों जो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज की तरह दिख रहा है तीर, ऐसा नहीं होता, ये जो है होता है ऐसे लंबे में होता है। ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल दिखाया गया है, ये सिंबल, ये किस मटेरियल का सिंबल है? तो ये है दोस्तों आपका वुड यानी कि लकड़ी का सिंबल दर्शाया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट। A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है? तो ये है दोस्तों 210 गुणे 297। ठीक। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द लाइन बी। यहाँ पर लाइन बी जो यहाँ पर है ये किसको दर्शाता है? तो लाइन बी जो है दोस्तों ये आपका है डायमेंशन लाइन, आयाम रेखा को ये दर्शाया गया है। लाइन बी यहाँ पर है, ये आयाम रेखा, ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है। अब देखिए यहाँ पर पांचों को आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप लोग काफी ज्यादा यूज किए होंगे, तो इसी का नाम बताना है। ये आपका प्रोटेक्टर या चांदा, आप लोग देखे भी होंगे, बचपन में ज्यादा यूज भी किए होंगे। छठा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है कौन सा प्रिज्म है? तो ये जो प्रिज्म है दोस्तों ये कहलाता है आपका हेक्सागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें जो 6 भुजाएं हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 भुजाओं से क्या बनता है? हेक्सागोनल प्रिज्म। और देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। आर्टिकल कौन सा नहीं है? तो ए और एन और द जो होता है आर्टिकल होते हैं, जबकि इन हमारा आर्टिकल नहीं है ये। ठीक। दूसरा है द वर्ड व्हेन डिनोट्स। व्हेन शब्द किसको डिनोट या दर्शाता है? तो व्हेन जो है आपका टाइम को दर्शाता है। ठीक। तो टाइम यहाँ पर समय को, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। व्हेन शब्द होता है टाइम को दर्शाता है। दूसरे एक बाइट बराबर कितना बिट होता है? तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। ठीक। तो एक बाइट बराबर 8 बिट। चौथा क्वेश्चन है टू सेफ गार्ड द वर्क फोर्स many labor and industrial laws have been established by। कार्यबल की सुरक्षा के लिए किसके द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं? तो है दोस्तों गवर्नमेंट यानी कि सरकार के द्वारा। ठीक। तो कार्यबल की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। कौन सा ऑनलाइन पेमेंट भुगतान नहीं है? तो देखिए इंस्टाग्राम जो है ये आपका सोशल मीडिया है, आप लोगों को भी पता होगा। बाकी यहाँ पर देखिए बैंकिंग एप्लीकेशन, ये भी, इससे भी आप लोग भुगतान कर सकते हैं, गूगल पे और भीम यूपी, इससे भी आप लोग बैंकिंग का लेन देन करते हैं। विच टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट ग्राफ इमेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल। किस टैब का उपयोग चार्ट ग्राफ इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है? तो वो रहता है आपका इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं, टैब का उपयोग चार्ट ग्राफ इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए। सातवां क्वेश्चन है विच वन इज द मेन ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं, विच अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए ज्वाइंट वेंचर यानी कि संयुक्त उद्यम का प्रयोग किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, विच वन इज ए मैन इंड्यूस्ड हैजर्ड। एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है? तो देखिए आदमी प्रेरित खतरा है दोस्तों भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहे हैं, टू द प्रोमोडोरो टेक्निक इज ए सिस्टम दैट encourages people to work with the time they have. So what is पोमोडोरो टेक्निक यूज्ड फॉर? पोमोडोरो तकनीक एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को उनके पास मौजूद समय के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो पोमोडोरो तकनीक किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये यूज किया जाता है मैनेजिंग टाइम एंड स्टेइंग फोकस्ड ऑन वन टास्क फॉर लॉन्गर, यानी कि समय का प्रबंधन और एक कार्य पर अधिक समय पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट का नुकसान क्या है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट का उद्देश्य है कि मेक एडिक्टिव, लत यानी कि बुरी आदत होना। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज ए साइबर क्राइम? साइबर अपराध क्या है? तो गैम्बलिंग ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि ऑनलाइन जुआ एक साइबर अपराध है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT? SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SWOT का जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। 14 नंबर क्वेश्चन, इट इज बेस्ट टू आस्क डॉट डॉट क्वेश्चन एंड आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न पूछते समय क्या प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है? तो देखिए प्रश्न पूछते समय ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, काइजन ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल प्रोसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड। काइजन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं में क्या सुधार लाता है? ये लाता है दोस्तों कंटिन्यूअस एंड स्मॉल, निरंतर और छोटा सुधार लाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य क्या है? तो व्हाट इज ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। विस्मयादि बोधक वाक्य है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखिए ये विस्मयादि हुआ एक्सक्लेमेटरी का जो सिंबल होता है यही होता है। तो इस तरह का जो सिंबल आपको दिख जाएगा इस तरह का, आप लोग समझ जाइएगा कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है और ये नॉर्मल वाला है, ये भी नॉर्मल ही वाला है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली हावर शुड नॉट एक्सीड मोर देन। फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी किससे अधिक नहीं होने चाहिए? या 48 आवर से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक, तो फैक्ट्री एक्ट के तहत साप्ताहिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी 48 से अधिक नहीं होने चाहिए, 48 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? तो साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद जो अगला कदम होता है वो रहता है आईपी राइट इंटरव्यू, यानी कि साक्षात्कार में जाएं। 20 नंबर क्वेश्चन है, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू ड्राइव प्लीजर कम्स अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना किसके अंतर्गत आता है? ये प्रशंसात्मक लिसनिंग यानी कि अप्रिसिएटिव लिसनिंग यानी अप्रिसिएटिव लिसनिंग यानी कि प्रशंसात्मक लिसनिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन करे, ए डॉट 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 पर्सन इज समवन हु वर्क फॉर ए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट पेड फॉर दैट वर्क। एक वह व्यक्ति है जो किसी संगठन या व्यक्ति के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त है, वो कहलाता है वेज एम्प्लॉयड यानी कि नियोजित मजदूरी। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? वो रहता है न्यू फोल्डर।
अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं, वो है बोर्डम यानी कि उदासी, ये सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है, ये बोर्डम हो गया। ये 24 दो बार रिपीट हो गए। 25 नंबर क्वेश्चन है, इन SWOT एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है, तो SWOT विश्लेषण में जो जोड़ी सहायक वो है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज यानी कि सामर्थ्य और अवसर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। निम्मी का आप लोग अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं जो कि आपके ITI के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसका PDF और प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।